तो हमने मतलब पहला सवाल करी तो 2.2 को प्रश्नावली प्रश्नावली 2.2, ठीक है, पहले सवाल। और हमने के 2 सवाल करवा देते, बाकी हमने तुम्हें कर भी देती और तुमने जैसे कर नहीं पाए, ठीक है, तो तुम्हें कौन सा चौथा सवाल करवाने में है, तीसरा तो कर लो, ठीक है। तो दिखाई में अपन पहला को चौथा सवाल, ठीक है, वो है अपनों का 4u² 4u² प्लस 8u। तो हमें के पहले शून्य ज्ञात करना है और फिर हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। देखो, फिर जब भी ऐसे सवाल आ जाएं तो घबराना नहीं और हम करें। देखो, हमें तो बहुपद में शून्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम शून्य के बराबर रखो, ये बहुपद हो शून्य के बराबर रखें, तो 4u² प्लस 8u बराबर 0, ऐसा ही, ठीक है। अब हमें काय के जो पूरे व्यापक रूप में है नन्या, पूरे व्यापक रूप में है नन्या, मतलब में सी को मान नन्या, तो फिर हम क्या करें, इतने समय कौन मिल लो, नहीं मिल लो, हमें 4u का मिल लो कॉमन मिल लो, नहीं मिल लो का मिल लो 4u का मिल लो कॉमन, ठीक है। 4 से 4 1 का बची रहे, u बची रहे, नहीं बची रहे, प्लस 4 दूनी 8 क्या बची रहे, 2 बची रहे, बराबर का जाए 0। तो एक दार 4u बराबर 0, u बराबर 0/4, u बराबर का जाए 0, नहीं आ जाए, u बराबर 0। इधर हम ई के बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर -2, ठीक है। ये कहा गए ये शून्यक, तो लिख दें अपन अतः बहुपद के शून्यक बराबर 0, -2, 0, -2। अब क्या कर लो, उनकी जांच क्या कर लें, जांच, क्या करें हम, जांच करें। देखो, तो जांच में वे दो ही सूत्र हैं। नंबर 1, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग बराबर का हो -b/a, तो -b/a, तो शून्य का अपने तो 0 प्लस -2 बराबर -b को मान, ई बहुपद में से b को मान, अभी के व्यापक रूप तुलना करो, ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है। तो a को मान के देखे, a को मान क्या है 4, b को मान क्या है 8 और c को मान का है 0। जब में है ही नहीं तो क्या को आओ 0 को आओ, तो -b को मान के देखे 8 क्या है 8 बटी a को मान क्या है 4, क्या है 4, देखिए आ जाए -2 बराबर 4 दूनी 8 -2, तो LHS बराबर RHS, मतलब बहुपदों के मतलब जो शून्यक हैं उनको योग और बराबर आ रहा हो, ठीक है, सही है। और एक और क्या करें अपन, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों गुणनफल का हो c/a, तो शून्य का है हमारे 0 गुणे -2 बराबर c को मान के देखे, c को मान तो का है ही नहीं, तो मतलब 0 बटे a को मान क्या है 4, 0 गुणा करें 0 आए, 0 में 4 को भाग दें 0 आए, तो LHS बराबर RHS, मतलब जांच में का हो
जांच में जो होत के जौन हमारा सूत्र है, ठीक है, का है सूत्र है, तो बहुपद से वो और जो हमारे शून्य का है वो उनको योगफल या फिर गुणनफल कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। तो यही सवाल पे ध्यान देना, ऐसे करने है, ठीक है, समझ में आओ। इसके बाद अगलो सवाल है में यही को कौन सो पांचवा को, तो देखो नहीं आओ तो पांचवा भी देखो और हम करवाएं, मतलब जो सवाल लिया है तो बताएं, हम हर एक सवाल करवाएं। तो पांचवा सवाल है t² माइनस के 15, ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, वही शून्य ज्ञात करना है और जांच करना है। तो शून्य ज्ञात करना है तो t² बराबर t² माइनस के 15 बराबर 0। तो t² बराबर 15 उस साइड चले गए, प्लस के हो जाए, वर्ग हटे ये बेका आ जाए, अंडर रूट आ जाए, और t बराबर का आ जाए एक दार प्लस के रूट 15, और एक दार t बराबर का के माइनस के रूट 15, ठीक है। का के रूट में से जब निकले संख्या तो का प्लस माइनस रहता, तो जी आ गए का शून्य, अतः शून्यक बराबर का हो गए एक दार प्लस के रूट 15, एक दार माइनस के रूट 15, ठीक है। क्या कर लो जांच, जांच में फिर भी दो ही सूत्र, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग माइनस के b बटे a, शून्यकों का योग जोड़ दो, रूट 15 प्लस के और प्लस माइनस के रूट 15 बराबर b। चलो इमें b को मान बताओ, b को मान 15 है, वाह। देखो जाए ax² प्लस bx प्लस c, बताओ x को गुणांक खुद जे वो का को मान b को मान, मतलब x² इधर t² है कोई बात नहीं, तो t² गुणांक है वही को माने, और जो इधर t हो तो वो काय को मान हो तो b को मान, जो क्या अचर राशि है जो काय को माने c को माने दो, काय को मान दो c को माने दो, तो मतलब b को मानी में है नहीं ना, ई बहुपद में b का है 0 है, का है 0 है, तो 0 आए बटे a को मान के देखे एक, के देखे एक, और प्लस के रूट 15 में से माइनस के रूट 15 चले जाए, का जाए 0 बराबर एक को भाग दें 0 में, का आए 0, तो LHS बराबर का जाए RHS, ठीक है। ध्यान देना है, इतने मान पे ध्यान देना है, ई की तुलना अच्छे से उच्चारण करवाओ व्यापक रूप से, का है नहीं तो तुम ये A B और C के मान गलत कर दो तो फिर जांच का आ जाए गलत आ जाए, का जाए गलत आ जाए। दूसरो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर का हो सूत्र c बटे a, तो शून्यक वही है 15 गुणे माइनस के रूट 15 बराबर c को मान के देखे माइनस के 15 चिन्ह सहित, तो माइनस के 15 बटे a को मान के देखे, a को मान है 1, देखे 1 गुणा करें नहीं करें, अगर समान संख्या रूट में हो गए तो फिर क्या आ जाए चिन्ह माइनस और क्या आ जाए 15, ठीक है, बाहर निकले आके देख 15 आ जाए, का आ जाए 15 और माइनस के 15, तो आगे का LHS बराबर का आ जाए RHS, का आ जाए RHS, ठीक है। और गुणा कर लें, रूट में क्या देगा तो 15 में 15 225, 225 में बाहर निकालती क्या आ जाता 15, क्या तो 15, तो भाई तो अगर समान संख्या पर रूट है तो फिर एक संख्या का निकाल दो, बाहर निकाल दो, बस फ्री, ठीक है। तो जो पांचवा सवाल भी कवर होगा, इसके बाद यही को छठवां, ठीक है, क्या है छठवां, शायद तुमने कर लो खुद है, कर लो तो ठीक है, कहा तो वो तो बनो 3x² माइनस के x माइनस के 4 यही तो, ठीक है। देखो शून्य ज्ञात करने तो शून्य के बराबर रखेंगे हम 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, जब भी ऐसा आ जाए
तो ई में सब है, ए को मान है, बी को मान है और सी को मान है। तो हमें पहले हमें को 3 है तो 3 को तो गुणा कर लूँ, 3 चौके 12, मतलब है क्या लिखे अब 12। तो गुणा करे में 12 चाहना है, घटाए में क्या चाहना है 1 चाहना है। तो 4 × 12, 4 में से 3 जे 1 बचे। तो 3x² माइनस के 4x और प्लस के 3x और माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, माइनस के 4x में से प्लस को 3x जे तो माइनस को 1 ही x बचे। अब कॉमन ले लो, क्या मिल रहा है x मिल रहा है कॉमन। तो 3x माइनस की क्या मिली 4, ये तो प्लस को 1, तो 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो एक कोष्टक में 3x माइनस के 4 कॉमन मिली, इधर का बची x, इधर का बचे प्लस को 1 बराबर 0। तो एक दार ई कोष्टक के बराबर 0 ले लें हम, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 4 ऊंचाई 4, x बराबर 4/3, कोमा एक दार ई कोष्टक के बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस को 1, माइनस को 1। अतः बहुपद के शून्य के बराबर क्या गए 4/3, कोमा माइनस को 1। ठीक है, जांच अब कर ही सकत है, नहीं कर सकत। तो जांच वही शून्यकों का योग माइनस के b/a। तो शून्य का अपने जे आए 4/3 प्लस को माइनस को 1 बराबर माइनस b को मान, इनमें से b को मान कि देखे माइनस को 1 है, क्या है माइनस को 1 और बटे a को मान क्या है, a को मान है 3। अब ई के बेटे में 1 लेके जगह बन गई, भिन्न बन गई, लासा ले लो क्या आ जाए 3, 3 से 3 जाए क्या आ जाए 4 और 3 एकम क्या आ जाए 3, ऊपर क्या आ जाए माइनस माइनस प्लस 1/3 और 4 में से 3 जाए क्या आ जाए 1/3 बराबर 1/3। तो आ जाएगा LHS बराबर RHS। ठीक है, और एक और है वो तुम हम ही करवा दे रहे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर का होत C/A, का होत C/A। तो C को मान शून्यकों का गुणनफल तो 4/3 गुणे माइनस को 1, जी शून्य के इनको गुणा करें और बराबर C को मान क्या है माइनस के 4 बटे ए को मान है 3, गुणा करें तो माइनस को 1 को गुणा 4 में हुए माइनस के 4/3 और बराबर माइनस के 4/3, जो हो गई जांच। ठीक है, इसके बाद 6 सवाल हो गए। इसके बाद इनमें 7, 8 और 9 तीनों बच रहे, वे हम तीनों करवा रहे। ठीक है, तो इनको पहले कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके बाद 5 और 6 के बाद है 7वां सवाल। ठीक है, क्या मैं 7वां सवाल। तो हमें ई के का ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो पहले हम शून्य के बराबर रखें 4x² प्लस के 5√2x माइनस के 3 बराबर 0। देखो तो इसको हम गुणा कर लें, 4 × 3 = 12, हमें क्या चाहना है 12 चाहना का हमें गुणा करे में और घटाए में क्या चाहना है 5√2। ठीक है, तो हम अगर 6√2 को गुणा का में कर देवे √2 में कर देवे, ठीक है, तो क्या आ जाए इधर से 6 और इन दोनों गुणा करें तो क्या आ जाए 2, 6 दूनी 12। तो गुणा करी में तो हो रहा है कितने 12, और अगर हम घटा लूँ 6√2 में से 1√2 घटा दें क्या बचे 5√2 बचे, नहीं बचे 6√2 में से 1√2 घटे क्या बचे 5√2। तो फिर संख्या कौन बन गई 1 जा और 1 जा। तो ले अपन 4x² प्लस के 6√2x माइनस के √2x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, समझ रहे हो, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल जो हमने लाए आ गए ऐसे। इसके बाद इतने और इतने कॉमन ले, कॉमन लो कॉमन
क्या मिल लो 2x मिल लो, क्या मिल लो 2x मिल लो, नहीं मिल लो, क्या मिल लो 2x, मिल लो क्या और ले सकत 2 रूट 2x ले सकत, ठीक है। ये का बची रहे, ये रूट 2 बची रहे, रूट 2 और x और प्लस 2 को भाग दें 2 तिहाई 6 और रूट 2 से रूट 2 फ्री। यहाँ सुन देखो 4 को लिख सकते अपन 2 रूट 2 गुणे रूट 2 नहीं लिख सकत हमने जो ले लो कॉमन जो चलेगो का बची रहो रूट 2 बची रहो और x प्लस 2 को भाग दें 2 तिहाई 6 रूट 2 से रूट 2 चले जाए, इधर माइनस को 1 ले लें का बची रहे रूट 2 x और माइनस न रहे प्लस के 3 बराबर 0। तो एक कोष्टक में रूट 2x प्लस के 3, अगले कोष्टक में 2 रूट 2x माइनस को 1 बराबर 0। तो एक दार ई कोष्टक के बराबर 0, रूट 2x प्लस के 3 बराबर 0, रूट 2x बराबर 3 को पक्षांतर उस साइड माइनस के 3, x बराबर 3 बटे रूट 2, ठीक है, कोमा 2 रूट 2x माइनस 1 बराबर 0, 2 रूट 2x बराबर 1, एक उस साइड माइनस को x बराबर 1 बटे 2 रूट 2, 2 रूट 2, अतः बहुपद के शून्यक क्या गए माइनस के 3 बटे रूट 2 और 1 बटे 2 रूट 2, ठीक है, समझ आ रहा हो। इसके बाद क्या कर ले हम जांच, क्या कर ले तो इसके बाद हम जांच करें, तो जांच में फिर भी दुई नंबर 1 शून्यकों का योग माइनस के b बटे a, तो शून्यकों का योग शून्य का है हमारे माइनस की 3 बटे रूट 2 प्लस 1 बटे 2 रूट 2 बराबर माइनस b को मान, ये बहुपद में से b को मान के देखे 5 रूट 2 बटे a को मान के देखे 4, देखे 4, और इनमें क्या लेने अपन है लासा लेने हैं, क्या लेने हैं लासा, क्या लेने हैं लासा, तो इन दोनों को लासा क्या आ जाए ऐसे लिखी रंदो रूट 2 गुणे 2 रूट 2, भाग दें जो कटे यो का करें गुणा करें 3 दूनी 6 माइनस की 6 रूट 2, ई को भाग दें जो कटे काजे प्लस को रूट 2, ठीक है, इतने देखे माइनस के 5 रूट 2 बटे में 4, माइनस के 6 रूट 2 में से प्लस को रूट 2 जे क्या आ जाए माइनस के 5 रूट 2 बटे में गुणा करें क्या आ जाए 4, नहीं आ जाए रूट 2 से रूट 2 हो तो 2 और 2 दूनी 4 बराबर माइनस के 5 रूट 2 बटे में 4, तो LHS बराबर का आ जाए RHS, ठीक है। इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल c बटे a, शून्यक जे हैं गुणा करो इनको 3 बटे रूट 2 गुणे 1 बटे 2 रूट 2 बराबर c को मान का है बहुपद में c को मान माइनस के 3 a को मान 4 गुणा कर दो थे माइनस के 3 बटे में गुणा करें क्या आ जाए 4 बराबर माइनस के 3 बटे 4, तो LHS बराबर RHS, ठीक है, नियम चेंज नहीं करना है, कोनो भी सवाल हो जाए आराम से हो जाए, ठीक है। इसके बाद 2 सवाल और हैं भाई में, ठीक है, कौन सो 8 और 9, ठीक है।
तो इसके बाद 8वां सवाल है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 रूट 5y माइनस के 5। तो हमें ये फिर क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और जांच करना है। देखो फिर तो शून्य ज्ञात करना है तो पहले हम लिखो शून्य के बराबर रखें और 3/2 तो हम 2 इतने से लासा लेने ले रहे, ठीक है। थोड़ा बहुपद में लासा लेके चेंज करने ले रहे, तो 2 लासा ई के बेटे में 1 रहे, ई के बेटे में 1 रहे हैं, क्या आ जाए 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 से 2 जाए 3 रूट 5y माइनस 2 पंचे 10 और 2 को 2 भाग में है, 2 को इतना का हो जाए गुणा हो जाए सुखा हो जाए 0 जो बचे रहे 2 वाई स्क्वायर प्लस 3 रूट 5y माइनस के 10 बराबर 0। और अब हम के का ज्ञात करें गुणनखंड विधि से शून्यक। तो क्या हो गए थे 20, 10 दूनी 20, इतने क्या लिखिए अब 20 गुणा करे में क्या चाहना है 20, गुणा करे में क्या चाहना है 20, घटाए में क्या चाहना है 3 रूट 5, 3 रूट 5। तो हम 20 में ऐसो का करवें 20 के गुणनखंड करवें कि हम ऐसो बन जावे, ठीक है। 20 के गुणन करवे तो ऐसो बन जावे, तो हम बनाएं 4 रूट 5 माइनस के रूट 5 है, ठीक है। गुणा करें 4 रूट 5 गुणे रूट 5 क्या आ जाए 20 आ जाए और 4 रूट 5 में से क्या जाए 1 रूट 5 जे क्या बचे 3 रूट 5, नहीं बन गए, 2 गुणनखंड बन गए कौन कौन 4 रूट 5 और रूट 5, ठीक है। देखो तो 2 वाई स्क्वायर प्लस के 4 रूट 5y माइनस को कहा जाए रूट 5y माइनस के 10 बराबर 0। घटाएं प्लस के 4 रूट 5 में से रूट 5 जे क्या बचे 3 रूट 5, इतने और इतने कॉमन क्या मिल लो 2y मिल लो का कॉमन y बचे प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 रूट 5 माइनस का मिले इतने का मिल जाए रूट 5 का मिले रूट 5 मिले, ठीक है। भाग दें y बचे प्लस इधर का बचे 2 रूट 5 क्या बचे 2 रूट 5, ठीक है। क्या के 10 को लिख सकता अपन का 2 रूट 5 रूट 5 है, रूट 5 को भाग दें जो चली जाए क्या बचे रहे 2 रूट 5। तो एक कोष्टक में आ जाए y प्लस के 2 रूट 5 जो कॉमन मिले जो चले जाए क्या बचे 2y माइनस के रूट 5 बराबर 0। तो एक दार ई कोष्टक के बराबर 0, y प्लस के 2 रूट 5 बराबर 0, y बराबर माइनस के 2 रूट 5 और एक दार ई कोष्टक के बराबर 0, 2y माइनस रूट 5 बराबर 0, 2y बराबर रूट 5, y बराबर रूट 5 बटे में 2। अतः शून्यक कहा गए माइनस के 2 रूट 5 कोमा 5 बटे रूट 2, ठीक है। जांच हो जाए नहीं हो जाए कर लो, जांच कर पाओ, ठीक है। ई की हम जांच छोड़ने दे रहे तुम कर लियो है, ठीक है। इसके बाद को अगला सवाल है जो कौन सा 9वां सवाल और देखें अपन तो वो है ऐसा ही है 7 वाई स्क्वायर माइनस के 11 बटे 3y माइनस के 2 बटे 3 कर पे हो। तो देखें अपन
फिर वही इके बेटे में लिख है शून्य ज्ञात करना है, तो पहले तो अपन लिखो शून्य के बराबर और फिर का ले लो लासा ले लो, क्या आ जाए 3 आ जाए, 7 21 वाई स्क्वायर माइनस के 11 वाई माइनस के क्या आ जाए 2, 3 को तो गुणा हो जाए तो जो 0 आ जाए, तो आ जाए 21 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई माइनस के 2 बराबर 0 और कर ले जाओ। ठीक है, क्या आ जाए 21 दूनी 42, 42 चाहना का है गुणा करे में, 42 चाहना का है गुणा करे में, और घटाए में क्या चाहना है 14 सॉरी 11, तो 14 3 42 और 14 में से 3 जे तो क्या बचे 11। ठीक है, अब तो कर ले जाओ। ठीक है, इधर से तुम कर लियो, नहीं कर पाओ तो हम करवा दें। ठीक है, कर लो और शून्य ज्ञात हो जाए फिर क्या कर दें अपन लास्ट में क्या कर दें जांच कर दें। ठीक है, तो जो पहले सवाल हो जाए अपनों का कवर। ठीक है, पहले हो जाए कवर, इसके बाद हम कई को दूसरो सवाल। ठीक है, क्या करें दूसरो सवाल है ही में, और हम पढ़ाई में क्या कह रहे भाई, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। मतलब ये कह रहे हैं हमें एक का ज्ञात करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और वे शून्यकों का योग और गुणनफल दे रहे हैं। ठीक है, शून्यकों का योग और गुणनफल दे रहे और कह रहे हमें क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मतलब दूसरे सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल भी हमें दे रहा है। ठीक है, देखो पहला सवाल है ही में जैसे 1/4 कोमा माइनस को 1। ठीक है, माइनस को 1 जो दे रहा है शून्य दे रहा है, मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, हम हल करें पहले सवाल को, तो हम डालें हल, तो लिखें अपन माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कोमा बीटा है। ठीक है, क्या है अल्फा कोमा बीटा है। हमने द्विघात बहुपद के शून्य का मान लिया अल्फा कोमा बीटा। अब मतलब क्या कह रहे हैं शून्यकों का योग दे रहे, शून्यकों का योग कितने दे रहे 1/4 तो शून्य का है अपने शून्यकों का योग, शून्य का अपने अल्फा बीटा है, तो शून्यकों का योग दे रहे तो हम लिखो क्या लिख सकत अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 नहीं लिख सकत ऐसा ही शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या दे रहे माइनस को 1, तो शून्य का है अपने तो शून्य है अपने का तो गुणनफल है तो अल्फा और बीटा बराबर क्या है माइनस को 1। ठीक है, सवाल में भी दे रहे थे कि जो दो हमारे जिस शून्यकों का योगफल है और जो शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, सवाल में बता रहे हमने शून्य का मान लिया द्विघात बहुपद के अल्फा बीटा, तो शून्यकों का योग आगो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यकों गुणनफल आगो अल्फा बीटा बराबर माइनस के 1। और हमने इस है पहली वाई क्लास में हमने पढ़े द्विघात बहुपद बराबर नहीं पढ़े, क्या पढ़े द्विघात बहुपद बराबर वो लगा दें फॉर्मूला, तो है द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद को है क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा है। ठीक है, लिखवा दो हमने तीसरा फॉर्मूला, तो x² जिनको तई माइनस अल्फा प्लस बीटा को मान शून्यकों का योग कि देखे अल्फा प्लस बीटा कि देखे 1/4 तो कितने आ जाए 1/4 और जो x और प्लस अल्फा बीटा को मान के देखे माइनस के 1 जो कहा जाए माइनस के 1 x² माइनस के 1/4x और माइनस को कहा जाए 1 और जो कहा अपनो द्विघात बहुपद आंसर। नहीं हो समझ में आ जाए। ऐसे ही दूसरे सवाल के
ऐसे ही एक जो होगा, ऐसे 6 सवाल हैं, ठीक है, क्या है, 6 सवाल हैं। एक को दूसरा सवाल है, कह रहे √2, 1/3, ठीक है। तो जो का हो जाए, जो शून्यकों का योग हो जाए और जो शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, जो हो जाए ऐसे करें अपन। माना द्विघात बहुपद के शून्य कब है, अल्फा और बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितने आ जाए, √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाए, 1/3, और ई में हम रखें काय में, द्विघात बहुपद में है, काय में रखें, द्विघात बहुपद में, और हमारा द्विघात बहुपद आ जाए, कर लो। इसके बाद ऐसा ही ई में तीसरा सवाल है, क्या है, तीसरा सवाल है 0, √5, कर लो, जो शून्यकों का योग या और जो शून्यकों का गुणनफल, जो अल्फा प्लस बीटा आया और जो अल्फा इंटू बीटा आया, और द्विघात बहुपद में रखें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, और आंसर आ जाए। इसके बाद एक चौथा सवाल है 1,1, और पांचवा सवाल है माइनस के 1/4, 1/4, और लास्ट है को 4,1, कर पे हो, ठीक है, एक हमने करवा दो, बाकी तुम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां कर सकत, बिल्कुल ई के आधार पर, ठीक है। तो इसके 2 सवाल हो जाए, तो 2 सवाल करो, उसके बाद आगे देखें अपन। तो 2, ठीक है, तीसरा सवाल है को, 2 सवाल होने के बाद तीसरा सवाल हम फिर पढ़ें, क्या रहे, पहले सवाल कहाँ है, जैसे अपन ने पहले करी, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए, ठीक है, सेम टू सेम सवाल है। हमें क्या करना है, पहला सवाल है को, मतलब शून्य ज्ञात करना है, 4x² माइनस 3x माइनस 1, क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, और हमें क्या करना है, उसकी जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है, कर लो, ठीक है, तुम जो करते हो है। तो पहला सवाल है को, दूसरा सवाल 3x² प्लस के 4x माइनस के 4, और तीसरा सवाल है 5t² प्लस 12t प्लस के 7। एक और सवाल है को, लास्ट 2x² प्लस 7/2x प्लस के 3/4 है। 4 ही सवाल तुम कर सकत, बिल्कुल कैसे करना, जो बिल्कुल पहले सवाल की तरह है, कैसे पहले सवाल की तरह हमें जो करना है, ठीक है, तो हम इनमें समय बर्बाद नहीं करें और तुम कर ले जाओ, ठीक है। इसके बाद तीसरा सवाल के बाद चौथा सवाल है को, वो देखें अपन, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ऐसे सवाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिले, और यही सवाल हमें आउट जाना, ठीक है। देखो तो हल जा रहा है हम कह रहे बहुपद जो दे रहे 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, ठीक है, का एक शून्यक कि देखे 1/2 हो, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। और अगर ई को एक शून्यक दे रहे, मतलब ई को एक शून्यक दे रहे, मतलब हमने शून्य के बराबर, और ई को एक शून्यक दे रहे, मतलब x बराबर, x बराबर कि देख 1/2 रखने पर जो एक शून्यक दे रहे, वो हम x को माने हम एक शून्यक दे रहे, वो कह रहे लैम्डा को मान ज्ञात कर दो, मतलब
अगर वो हम शून्य रखें तो भी बहुपद हो क्या करे, शून्य बनाए, क्या कि शून्य को कम हो कि अगर वो शून्य है तो वो बहुपद हो क्या करे, शून्य बनाए। तो हमने शून्य के बराबर हम x की जगह पे क्या रखें, 1/2 रखें इस सवाल में। तो 2 गुणे x से अब क्या रखना है, 1/2 का वर्ग है प्लस क्या रखना है, 3 गुणे क्या रखना है, 1/2 और प्लस लेमडा बराबर 0। तो 2 गुणे वर्ग करें 1/2 को तो क्या आ जाए 1/4 प्लस क्या आ जाए 3/2 और प्लस लेमडा बराबर 0। कट जाए क्या आ जाए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। ठीक है। और क्या करें हम तैसे इधर से लासा ले लूँ, क्या आ जाए 2 आ जाए, 2 से 2 1, 2 से 2 फ्री 3 और क्या आ जाए 2 लेमडा, 2 के तो गुणा हो जाए क्या हो जाए 0 और 3 और 1 4 प्लस 2 लेमडा बराबर 0 और 2 लेमडा बराबर चारों साइड चले जाए माइनस के 4 लेमडा बराबर माइनस के 4 2 में आए, लेमडा बराबर 2 दूनी 4 माइनस के 2, तो लेमडा को मान क्या गो माइनस के 2। ठीक है, जो हो जाए अपनो आंसर समस्या। और यही सवाल अपन बिल्कुल आउचान है, कई बार भी क्या करें अपन से लेमडा ना देखें ये तो PQR A कई रहे हैं। ठीक है, कई चीजें मान सकत और शून्य के दें भी अपन हो, एक शून्य के दो 1/2 ऐसा भी कोनो भी शून्य देखें और अपन से A को P को Q को ऐसे मान पूछे। ठीक है, तो इस सवाल पे का देने ध्यान देना। ठीक है, तो क्या सवाल हो गए, 4 सवाल हो गए। ठीक है, 4 के बाद फिर इसके बाद हम आगे देखें।